अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब बखैर व आफ़ियत होंगे। मैं चाह रहा था कि आप अहबाब के साथ एक सीरीज़ स्टार्ट करूं करंट अफेयर के हवाले से। जदीद दुनिया में जो भी तब्दीलियाँ रोनुमा हो रही हैं, कोशिश करूंगा कि रोज़ आप अहबाब के सामने जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं गोश गुजार करूँ, ताकि आप भी अपनी तशरीह मिटाते रहें और मेरा शौक़ भी पूरा होता रहे। सबसे पहले टाइम वेस्ट किए बगैर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के हवाले से बात करें कि आज जुमे का दिन है। 17 अप्रैल 2026 को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोल दिया गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्या है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वो बहरी रास्ता है जिससे दुनिया की 20% तिजारत होती है, और यूएस से ईरान टेंशन की वजह से जिसे बंद कर दिया गया था। अब जो मुख्तलिफ शराइत रखी गई थी ईरान की जानिब से और अमेरिका की जानिब से, उन पर दोनों फ़रीक़ैन की रजामंदी ना हो रही थी, जिसकी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कभी खोल दिया जाता, कभी बंद कर देता। ईरान अपने मुताबिक वहाँ से कुछ बहरी जहाज़ों को गुजरने देता, और अमेरिका के जो अलाई थे उनके जहाज़ों को ना गुजरने देता। बहरहाल अब जो है आज 17 अप्रैल 2026 को ये खोल दिया गया है आबना हॉर्मुज़। आबना हॉर्मुज़ को अब खोला क्यों है? पहली बात तो ये सुन लें, इसको पार्शली ओपन किया गया है, कंप्लीटली ओपन नहीं किया गया। 15 से 20 दिन के लिए, 10 से 15 दिन के लिए इसे ओपन किया गया है। हो सकता है 10 से 15 दिन से पहले भी बंद हो जाए। ईरान की शर्त थी कि लबनान में वहाँ की जो मुसलमान कौम है, वहाँ के लबनान के जो रिहायशी हैं, उनका कत्लेआम बंद किया जाए। हिज़्बुल्लाह के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन लॉन्च किया हुआ है इजराइल ने, उसको रोका जाए, और वहाँ पर जो एक कत्ल व गारत वाला मामला है उसको कंट्रोल किया जाए। ये अव्वलीन तरजीहात में से एक था ईरान की जानिब से, जिसको अमेरिका की जानिब से मान लिया गया। वहाँ पर सीज़ फायर कर दी गई। लेकिन आप अहबाब को भी पता है, मुझे भी पता है कि नेतन्याहू वो शख्सियत है जिसने आज तक कोई वादा तो पूरा ना किया। अब ये कैसे पूरा करेगा? हो सकता है आने वाले दिनों में दोबारा लबनान में कोई टेंशन हो, दोबारा वहाँ पर खून की होली खेली जाए, और यहाँ पर आबना हॉर्मुज़ को दोबारा बंद कर दिया जाए, और यहाँ की जो एक आलमी तिजारत है दोबारा मुतासिर हो। अब जबकि आबना हॉर्मुज़ को खोला गया है, तो आलमी तौर पर इसके क्या फ़वाइद होंगे? सबसे पहले तो आप अहबाब के साथ जो मैं कुछ गुज़ार करना चाहूँगा वो ये है कि जो किराए इतने ज़्यादा बढ़ा दिए गए थे, जो अशिया खुर्दनोश के रेट्स इतने ज़्यादा बढ़ गए थे, होना तो ये चाहिए कि अब वो रेट कम हो जाएँ। लेकिन पाकिस्तान में तो ये चीज़ महाल है कि एक चीज़ का रेट बढ़ जाए और उसे दोबारा कम किया जाए, ये तो समझ से बाहर है। ख़ास तौर पर ट्रांसपोर्ट के हवाले से अगर मैं बात करना चाहूँ, तो ट्रांसपोर्ट के जो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ हैं, जब अपने किराए बढ़ा लेती हैं, तो ऑयल की प्राइसेस कम होने पर मैंने नहीं देखा कभी इन्होंने कम किया हो। तो पाकिस्तान का तो पता नहीं, बाकी ममालिक का कह सकते हैं कि वहाँ पर जो मुख्तलिफ़ जो रेट्स हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के और ऑयल के, वो जो है ना कम हो जाएंगे, और जो एक मिडिल क्लास तबका है उसके लिए एक खुशी की नवीद है आबना हॉर्मुज़ का खुलना। दूसरी बात जो आप अब आपके सामने मैं गोश-गुज़ार करना चाह रहा हूँ, वो है कि अमेरिका के जो वहाँ पर सोल्जर मौजूद थे शाम में, उसका मुकम्मल तौर पर इनख़ला हो गया है। शाम के अंदर जो अमरीकी बेसेस थी उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। अब मुकम्मल तौर पर शाम अहमद शरा अल जुलानी के हाथ में आ चुका है। वो एक सोवरेनिटी की तरफ वो स्टेट जा रही है। वो स्टेट जो माज़ी में बशार अल असद के जुल्म, जबर और बर्बरियत का निशाना बनते रही, वहाँ के जो सुन्नी कम्युनिटी है उस पर एक सांस लेना महाल था। वहाँ पर एक घुटन वाला माहौल पैदा कर दिया गया था। वहाँ पर चुन चुन के उनको मारा जा रहा था। बहरहाल बशार अल असद के बाद अहमद शरा अल जुलानी की हुकूमत आती है। अहमद शरा अल जुलानी ने मुख्तलिफ जो मलेशिया ग्रुप थे उनको आनी हाथों से निपटा, और अब अमन आश्ती वाला माहौल है शाम के अंदर। और शाम के जो मुख्तलिफ जो वहाँ पर अमरीकी जो अड्डे थे उनको ख़त्म कर दिया गया है, और आज 17 अप्रैल 2026 जुमे के दिन को अमेरिका के फ़ौजियों का मुकम्मल तौर पर इनख़ला हो चुका है, और हुकूमत मुकम्मल तौर पर अहमद शरा अल जुलानी के हाथ में आ चुकी है। इसके अलावा जो आप अब आपके सामने मैं बात रखना चाहूँगा वो ये है कि
सोचा जा रहा था कि अहमद शरा अल जुलानी एक स्ट्रिक्ट किस्म के और एक आर्थोडॉक्स किस्म के और एक शिद्दत पसंद किस्म के लीडर साबित होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल ना है। वो जदीद तकाज़ों के ऐन मुताबिक और मॉडर्न रूल्स एंड रेगुलेशंस और फ़ॉरेन पॉलिसी को समझते हुए दूसरे ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात भी कायम कर रहे हैं। वहाँ पर शाम के अंदर फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट भी ला रहे हैं और वहाँ के लोगों के लिए अमन व आशती और खुशी का बायस बने हुए हैं। ख़ास तौर पर सऊदी अरब शाम में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। यूरोपियन कंट्रीज़ में स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ को अगर हम देखें तो उन्होंने कुछ एग्रीमेंट्स MOU साइन किए हैं अहमद शरा जुलानी के साथ और वो भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। ये दो बातें अहम थी जो मैं सोच रहा था कि आप अहबाब के साथ गोश गुजार करूँ। इंशाल्लाह ये सीरीज़ जारी रहेगी और रोज़ करंट अफेयर के हवाले से आप अहबाब के साथ ये चीज़ मैं इंशाल्लाह शेयर किया करूँगा। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि कनेक्ट रहें। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों करंट अफेयर के हवाले से, कोई हिस्ट्री के हवाले से, ख़ास तौर पर यानी कि जदीद तारीख़ आप मिडल ईस्ट के हवाले